कपिल जी, मैं मोटरसाइकिल लेके जैसे ही मुंबई में घुसा, तीसरी बार जैसे ही मैं घुसा, अंदर की साइड में वो अक्षय कुमार साहब, अजय देवगन, शाहरुख खान, ये तीनों के तीनों खड़े थे उधर, आवाज लगा रहे थे, बोलो जुबां केसरी, बोलो जुबां केसरी। वो कह रहे थे बोलो जुबां केसरी, तो सारे के सारे लोग कह रहे थे बोलो जुबां केसरी, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं क्यों कहूं? आई एम ए टोटका लवर। मुझे मेरा सपना पूरा करने जाना था, समुद्र के किनारे बैठ के बीड़ी पीने वाला। मैं क्यों बोलूं जुबां केसरी? मैं नहीं बोला। फिर मैंने एक हल्की सी आवाज लगाई पीछे खड़ा होके, बोलो जुबां बीड़ी का टोटका। कपिल जी, सच बता रहा हूं, जितने लोग वहां पे खड़े थे ना, सब के सब मेरी साइड में आ गए। फिर मेरे को पता चला यार, इंडिया में तो ये टोटका लवर ज्यादा है, जुबां केसरी कम है। फिर वो अजय देवगन सर, वो तीनों के तीनों मेरे को बोले, भाई कौन है तू, हमारा धंधा चौपट कर रहा है। मैंने कहा सर, मैं राजस्थान के चूरू जिले का रहने वाला हूं और आप मेरे को आंख मत दिखाओ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। इधर मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो ऐसे मजाक किया था, मैं एक टोटका लवर हूं, मुझे बीड़ी पीनी थी समुद्र के किनारे बैठ के, ये इधर मुंबई में ये सपना पूरा करने आया था। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, ये सारे के सारे मेरी तरफ आ गए। मैंने उसको बोला भी था, उस पब्लिक को मैंने बोला, सर आप जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, उधर ही जाओ, आप बोलो जुबां केसरी। लेकिन वो पब्लिक मान ही नहीं रही थी, वो पब्लिक थी टोटका लवर ज्यादा। वो मेरे को कहने लगे पब्लिक कि मेरे को ऑटोग्राफ दो, हमारे को ऑटोग्राफ दो। मेरे को तो उन्होंने हीरो बना दिया उधर, मैं तो सबका वो हो गया, मेरे सारे के सारे फैन हो गए उधर। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं, मेरा कोई इधर बोलो जुबां बीड़ी का टोटका नहीं है, आप जाओ, मेरे पास एक टोटका है, ये मेरे को सपना पूरा करना है, ये मैं नहीं दे सकता आपको। लेकिन पब्लिक मान ही नहीं रही थी, वो कह रही सर ऑटोग्राफ दो, ऑटोग्राफ दो। मैं कपिल जी ऑटोग्राफ दे तो देता, लेकिन मेरे पास है ना पेन नहीं था। फिर वो बोले कि हम नहीं जानते, हमारे को ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा देखो, आप जब इतनी जिद कर रहे हो, देखो मेरे पास पेन तो है नहीं, आप एक काम करो, थुतकारा गलवा लो। फिर कपिल जी सबने मेरे से थुतकारा गलवाया। ये सब होने के बाद में वो अक्षय कुमार सर और सारे के सारे बोले, भाई हमारा धंधा चौपट क्यों कर रहा है तू, चला जाए यहां से। फिर मैंने सोचा यार एक चीज तो है, अगर ये धंधा अपन भी चालू कर देना, बोलो जुबां बीड़ी का टोटका, तो अपन भी एक अमीर आदमी बन सकते हैं, बहुत पैसा मिलेगा, एक बढ़िया सी गाड़ी होगी, बढ़िया सा घर होगा, 3-4 बीवियां होंगी, फिरती रहेंगी घर में, क्या प्रॉब्लम है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये इस पे तो बाद में विचार करेंगे, पहले अपना सपना पूरा करना है, वो समुद्र के किनारे बैठ के बीड़ी का टोटका पीने वाला। मैं ये सब देखता कि मैंने उसको थुतकुरा गाल घुल के मैंने उधर चल पड़ा समुद्र की तरफ। मैं जैसे उधर भीड़ में से निकला तो वो भीड़ सारी की सारी वापस उनके पास चली गई। वो जाके कहने लगी बोलो जुबां केसरी। तो कपिल जी क्या है, ये दुनिया है ही ऐसी, सबके सब है ना नशेड़ी बन गए। फिर मैं चला गया समुद्र के किनारे। मैं कपिल जी सच बता रहा हूं, जैसे वहां पे पहुंचा ना, पहुंचते ही मैंने देखा मेरे राजस्थानी भाई मेरे को पहचान गए। उधर खड़े थे 20-25, ये अपने चूरू के, बीकानेर के, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, सीकर, नागौर, इस एरिया के मेरे भाई मिल गए। मेरे को देखते पहचान गए। बोले भाई तो वही है ना? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, चूरू जिले वाला। बोले तेरा सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा यार नहीं हुआ। बोले आज हम कराएंगे तेरा सपना पूरा। फिर मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा सपोर्ट करो इसमें। बोले प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैंने कहा यार प्रॉब्लम में पहली बार मैं आया था ना मुंबई, उस टाइम तो उस टीटी ने गड़बड़ कर दी थी। दूसरी बार आया तो यहाँ पे तेज हवा चल रही थी, तो वो बीड़ी का टोटका सिलग ही नहीं पा रहा था। तो अब की बार मैं तीसरी बार आया हूं, मेरे को इस बार सपना पूरा ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कितने दिन रुकना पड़े यहाँ पे, लेकिन अब की बार मैं पूरा करके जाऊंगा। बोले टेंशन मत ले, हम 15-20 जने हैं,
तेज हवा चल रही है, हम तुम्हारे आगे खड़े हो जाएंगे, तुम फिर टोटका सी लगा लेना। फिर मेरे दिमाग में आया, हाँ ये बात सही है। फिर मेरे भाइयों ने मेरी बहुत मदद की, वो मेरे आगे खड़े हो गए, बोले हाँ अब छिलका। लेकिन कपिल जी, वो मैंने जैसे ही इधर कान पे हाथ मारा तो वो टोटका मेरे को मिला ही नहीं। मैं कान पे टांग के लाया था उसको, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो उधर शायद वो जुबा केसरी वाली भीड़ के अंदर है ना, शायद मेरे हिसाब से गिर गया, मेरे को मिला नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया, ये टोटका इधर में टांग के लाया था लेकिन वो मिला ही नहीं यार मेरे को। बोले तो क्या करें? मैं एक काम करता हूँ, अब की बार पहली बार तो मैं शाहरुख खान के इनके सबके घर में गया, कहीं नहीं मिला। फिर एक भाई ने मेरे को राय दी थी कि आप नाना पाटेकर जी के घर जाना, उधर टोटका मिलेगा। तो आप यहीं पे रुको और मैं नाना पाटेकर जी के घर जाके आता हूँ। मैं मुंबई में गया उनके घर पे। मैंने कहा सर नमस्ते। बोले नमस्ते, कौन हो भाई? मैंने कहा सर मैं राजस्थान के चूरू जिले का रहने वाला हूँ और मेरा ऐसा ऐसा एक सपना है, वो सर पूरा करना है। मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ सर, नट मत जाना। तो उन्होंने मेरे को इतनी गुस्से से देखा, थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर फटाक से मेरे को एक टोटका दे दिया जो पीछे की साइड में पड़ा था। बोले ले। मैंने कहा सर आपने तो मेरे को मतलब इतना खुश कर दिया है ना, सच बता रहा हूं। आपके चरण कहाँ हैं? मेरे को दिख नहीं रहे। आपके चरण दो मेरे को, मैं चरणों में आपके गिर के और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर नाना पाटेकर जी ने मेरे को कहा कोई बात नहीं, जब मन करे तब आ जाना है, तुम्हारे लिए हमारे दरबार हमेशा खुले रहेंगे। मैंने उन नाना पाटेकर साहब का धन्यवाद वगैरह करके मैं टोटका लेके फटक से अपने भाइयों के पास आ गया जो किनारे पर खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। बोले मिल गया? मैंने कहा हाँ मिल गया, खड़े हो आप आगे। फिर मेरे राजस्थानी भाइयों ने वो आगे लाइन बनाई और आगे खड़े हो गए। फिर मैंने कपिल जी टोटका छिलकाया। मैंने कहा आप हट जाओ सही, कोई दिक्कत नहीं, अब आप हट जाओ। फिर मैं लहरों के एकदम बीच में बैठा, थोड़ा सा आगे जाके लहरें वो ऐसे करके मेरे नीचे से बराबर से ऐसे निकल रही थी, ऐसे मजा आ रहा था। और मैं ऐसे अपना वो आनंद ले रहा था उस टोटके का। और वो मेरे राजस्थानी भाई मेरे को बोले यार एक सटा मारे कोई मरवा, यार इतना मजा आता है इधर बीड़ी पीने में। मैंने कहा यही तो बात है, आज तक इंडिया में किसके समझ में नहीं आया कि आप समुद्र के किनारे लहरों में बैठ के ठंडी ठंडी हवा में आप बीड़ी का टोटका पी के देखो। मैं सच बता रहा हूं, स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। फिर वो सारे के सारे जितने भी मेरे राजस्थानी भाई थे वो सब के सब बाकी वो लाइव बीड़ी वगैरह जो भी है, और सब ऐसे हम पीने लग गए उधर। बड़ा मजा आया कपिल जी हमारे को, सच बता रहा हूं। इस बार मेरा सपना पूरा हुआ ना, मैं बहुत खुश हूं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे इन राजस्थानी भाइयों का। लव यू ब्रो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी आपने इतनी मदद की। मैं बहुत परेशान हुआ था कपिल जी, मैं आपको पता है 2 बार तो इतना ज्यादा परेशान हुआ था, पहली बार और दूसरी बार की मैं सच बताऊं, मेरा एक बार मैंने सोच लिया था यार छोड़ो वो क्या सपना पूरा करना है, लेकिन फिर मैंने वो हिम्मत नहीं आ रही। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, लेकिन मैं साथ में थोड़ा वो हो गया, लेकिन मैं पहली बार भी कर सकता था लेकिन वो गड़बड़ हो गई थोड़ी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना सपना पूरा हो गया। तो राम राम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो जिसने मेरा सपोर्ट किया उधर मुंबई में, जो मेरे राजस्थानी भाइयों ने। लव यू भाइयों, लव यू। और कभी भी जरूरत पड़े आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है, टेंशन मत लो। मुंबई में कोई भी प्रॉब्लम आई ना तो मेरे साथ बात कर लेना, मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे संपर्क है, ठीक है? तो टाटा बाय बाय।